स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 के स्टेटमेंट सम्स एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जहाँ खास बात थी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए था वो जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट है। अब तो पहले सॉल्व एग्जांपल करते हैं। अब हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देनी है, उसको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में सीखेंगे, एक्सरसाइज 4.2 4.3 में। फिलहाल बस मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देनी है जो उसका आंसर देगा। तो जैसे कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, तो उनके पास इकट्ठे करके 45 मार्बल्स हैं। तो लेट जॉन के पास कितने मार्बल्स है? जॉन हैज एक्स मार्बल्स एंड देयरफॉर जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? टोटल अगर 45 है तो 45 माइनस एक्स मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के पास 5 मार्बल्स कम हो गए। तो जॉन के पास रह गए एक्स माइनस 5 एंड जीवंती के पास कितने रह गए? 45 माइनस एक्स में से 5 माइनस कर दीजिए तो ये बना 40 माइनस एक्स। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, तो जितने अब रह गए उनके पास, उनका प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है हमें 124 इज इक्वल टू 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो स्टार्टिंग में कैसे कैसे लेके चले थे, कितने मार्बल्स थे, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे। चलिए जी, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करा एंड प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो ये आया मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। थोड़ा और अच्छा करते हैं, तो सबको उठा के ले जाते हैं RHS में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, कैसे आएंगी वो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल हमें बस मुझे ये कहा गया था कि फॉर्म करनी है सिचुएशन को, मैथमेटिकली बस रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यूज होंगी। वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आने वाली क्लासेस में आगे देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स आएगा, तो एक्स क्या होगा? जो जॉन के पास मार्बल्स हैं, तो जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू देगी। चलिए जी, सेकंड पार्ट। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डेज। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ टॉयज वो एक दिन में बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। एक टॉय की कॉस्ट क्या है? जितने 55 में से माइनस कर देना है जितने टॉयज वो एक दिन में बनाएगी। पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो सोल्यूशन, जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है हम उसको हमेशा एक्स मान लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ टॉयज, एक दिन में कितने टॉयज बन रहे हैं, लेट से एक्स टॉयज बन रहे हैं। और अब कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी? उन्होंने कहा था 55 में से माइनस कर दो जितने टॉयज उस दिन में बन रहे हैं। चलिए जी, एक टॉय कितने का है? 55 माइनस एक्स का। तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? 55 माइनस एक्स। टोटल टॉयज बन कितने रहे हैं? एक्स इज इक्वल टू, एक दिन में जितने भी टॉयज बन रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? 750 रुपीज़। चलिए जब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो सबको RHS में ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आएंगी और x क्या चीज़ है, वेयर x इज नंबर ऑफ ट्वाइस, एक दिन में कितने ट्वाइस बन रहे हैं वो x है। इसको सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आएंगी, वो कैसे सॉल्व करना है वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आज हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके छोड़नी थी, तो हमने कर ली। चलिए जी, तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर से वही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बस फॉर्म करके हमें छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेट ब्रेड्थ जो है वो मैं मान लेता हूँ x। तो लेंथ कितनी है, 1 मोर देन ट्वाइस, तो पहले ट्वाइस कर लेना है ब्रेड्थ का, फिर उसमें 1 और ऐड कर देना है, तो ये हो गई लेंथ। तो लेंथ कितनी होगी, 2x प्लस 1। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1, ब्रेड्थ कितनी है x, टोटल एरिया कितना है 528, इसको सॉल्व करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, सब कुछ एक तरफ ले आइए, लेके आना है हमें। कोशिश करनी है जो x की सबसे बड़ी पावर होती है, जहां जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखो, ये कोशिश करनी है। तो मैंने एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को यहीं रखा क्योंकि ये पॉजिटिव है, बाकी सबको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए तो आंसर आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, वो कैसे आएंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, तो एक्स से हमें क्या मिल जाएगा, तो वेयर एक्स इज ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां से जो x आएगा यानी कि रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आ जाएगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 301 है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो लेट जो छोटा इंटीजर है, स्मॉलर इंटीजर आउट ऑफ 2, वो x है, तो बड़े वाला क्या होगा, बिगर या लार्जर इंटीजर, कंसेक्यूटिव है मतलब नेक्स्ट है, तो x प्लस 1, इनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो वेयर हमें वो सॉल्व नहीं करना आज, वेयर x क्या है, स्मॉलर इंटीजर। तो बड़े वाला हम कैसे निकालेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो बड़ा इंटीजर भी आ जाएगा। तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, स्मॉलर इंटीजर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं, पहले ये वीडियो पॉज करके। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो लेट, तो रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हम मान लेते हैं रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, लेट x ईयर्स। तो रोहन्स मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो मदर्स प्रेजेंट एज 26 ईयर्स बड़े हैं वो, तो x प्लस 26 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, विल फ्यूचर, तो फ्यूचर टेंस में जाना है हमें, फ्यूचर एज में जाना है। तो आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 में प्लस 3 करा तो x प्लस 29। 3 साल बाद जो जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट दे रखा है, उनका प्रोडक्ट कितना होगा जी, 360। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 3 इंटू 29 इज 87 इज इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, लाइक टर्म्स ऐड करी, प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 0 में से 7 गया तो ये आया जी मेरे पास 3, 35 माइनस 28, 35 माइनस 8 इज 27। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज आएंगी, और x क्या चीज़ आएंगी, वेयर x इज रोहन्स प्रेजेंट एज, आज की प्रेजेंट एज है x, उसमें 26 ऐड करेंगे तो उसकी मम्मा की भी प्रेजेंट एज आ जाएगी। चलिए जी इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट, बहुत ही अच्छा पार्ट है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर ने ट्रेन की टोटल जर्नी कितनी है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट स्पीड जो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड है मैंने मान ली लेट यू है, ट्रेन की स्पीड है यू। तो कितना टाइम लगेगा ट्रेन को ट्रेवल करने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। चलिए जी फिर, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो अगर काश उसकी स्पीड कम हो जाती 8 से, तब अगर स्पीड ट्रेन की कम हो जाएगी तो जर्नी का टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जर्नी तो उतनी ही है 480 किलोमीटर है, लेकिन आज मौसम खराब होने की वजह से ट्रेन की स्पीड 8 से कम होगी U-8, तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। कितना लगेगा, T+3, पहले अगर 3 आवर्स लग रहे थे तो अब 3 ज़्यादा आवर्स लगेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड। स्पीड अगर निकालनी है तो टाइम को एलिमिनेट करिए। तो ये थी इक्वेशन नंबर 1, इसमें से जल्दी से टाइम निकाल लीजिए और उसको ख़त्म कर देते हैं। टाइम को फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये थी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। तो टाइम को एलिमिनेट करना है, टाइम की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से जो निकाली 480/u वो सेकंड इक्वेशन में डाल दी, सच डैट अब सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया u। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया u, तो ये आया 480 + 3u इज इक्वल टू 480 ओवर u-8। चलिए जी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 480 + 3u को मल्टीप्लाई करना है u-8 से, राइट साइड पे 480u। तो 480u लेफ्ट साइड पे भी आया, माइनस 480 इंटू 8, तो 800, 8 का 64, 8 4 32 और 6 38, फिर प्लस 3u² माइनस 8 3 का 24u इज इक्वल टू 480u। 480u दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 3u² माइनस 24u माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन आ सकता है तो मैंने ले लिया। 3 8 3 1 3 3 2 6 3 8 का 24, ये आया 0 इज इक्वल टू 0। 3 राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मुझे फॉर्म करनी थी, आंसर आया u² माइनस 8u माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो वेयर यहाँ से इसको सॉल्व करके u की वैल्यू आएगी, जहाँ पे u क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड, और उसकी यूनिट्स क्या आएंगी, यूनिट्स हमेशा लिख देनी चाहिए। तो u की लिमिट्स आएगी किलोमीटर पर आवर, u की यूनिट्स क्या आएंगी, किलोमीटर पर आवर। चलिए जी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अच्छा सा कंसेप्ट सीखेंगे हम 4.E2 में जो यूज़ होता है फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी नेक्स्ट टाइम, बट आपने इसकी बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी है। चलिए जी, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पढ़ाई। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।